नमस्कार, न्यूज़स्केप की इस कड़ी में आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, पूरे देश में मामले बढ़ रहे हैं, हमारे इलाके में मामले बढ़ रहे हैं, हमारे शहर चंडीगढ़ में मामले बढ़ रहे हैं, ट्राई सिटी में मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और पिछले 24 घंटे का अगर आंकड़ा अगर हम उसकी बात करें तो 2,61,000 से भी ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आए और 1,350 लोगों को जान गंवानी पड़ी। शुक्रवार के दिन लोगों को ये जान गंवानी पड़ी और ये आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कह सकते हैं कि इस वक्त कोरोना जो एक महामारी के रूप में हमारे सामने आया है, वो महामारी का एक विकराल रूप इस समय हम देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह की स्थिति इस समय बनी हुई है। सिर्फ एक थोड़ी सी राहत ये है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो जो पीक थी या जो पिछली लहर थी उसके मुकाबले में थोड़ा कम है, लेकिन ये को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि जो नंबर है वो इतना ज़्यादा है और इन्फेक्शन जो है वो इतनी तेज़ी के साथ फैल रही है, जो संक्रमण है उसकी गति इतनी तेज़ है कि अगर डेथ रेट कम है भी तो भी ओवरऑल नंबर्स पर उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है और जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है और इसका सीधा असर जो है वो हमारी जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अब देखने को मिल रहा है। जब पिछली लहर थी तो लग रहा था कि हमने काफ़ी अच्छा किया है, काफ़ी हद तक स्थिति को संभाल लिया है। लोग जो थे वो उनको सही समय पर जो थी मेडिकल सहायता, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उनको उपलब्ध हो रही थी, लेकिन अब हालात जो है वो सबके सामने हैं। हम रोज़ अपने टीवी चैनल्स पर अपने अखबारों में रोज़ की खबरें देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो अस्पतालों के बाहर पड़े हुए हैं। जो क्रेमेटोरियम्स हैं, जो क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर जो है लोगों की लाइनें लगी हुई हैं और वहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो शवों को जलाया जा रहा है। इस तरह के हालात इस समय जो हैं वो बने हुए हैं और जो हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो पूरी तरह से इस महामारी के आगे ऐसा लग रहा है कि नतमस्तक हो गई है। सबसे बड़ी जो कमी हमें अपने हेल्थ सिस्टम में वो नज़र आ रही है वो इस समय एक तो ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो फर्टिलिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं। हालांकि अभी तक कैसा हुआ है इसके बारे में कोई ठोस आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर ऑक्सीजन की कमी इसी तरह से चलती रही जिस तरह से इस वक्त चल रही है और माना जा रहा है कि 11 राज्यों में ऑक्सीजन की कमी जो है वो महसूस की जा रही है, जिसमें हमारी राजधानी दिल्ली भी है। केजरीवाल इसके बारे में बात कर चुके हैं और इस बात को लेकर राजनीति भी चल रही है। लगातार केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि जो दिल्ली के हिस्से की जो सामान्य सप्लाई थी ऑक्सीजन की वो भी उसे नहीं मिल रही है और उसे डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरे राज्यों की तरफ। जो दूसरे राज्य हैं जहाँ पर हालात इस वक्त ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं, उनमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में इस वक्त जो महामारी कोरोना की जो लहर वो सबसे ज़्यादा भयंकर रूप में नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, इन राज्यों में जो है ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। और जहाँ तक एक्सपर्ट्स का सवाल है, उनका यही कहना है कि इस महामारी की इस स्थिति से अगर हम बाहर निकल सकते हैं तो उसमें ऑक्सीमीटर्स का और ऑक्सीजन के इस्तेमाल का जो है वो रोल बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ऑक्सीजन के इस्तेमाल के साथ हम वेंटिलेटर के इस्तेमाल को भी कम कर पाएंगे, वेंटिलेटर्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीजन की जो कमी है उसको हर हालत में दूर किया जाए। हालांकि उसके लिए लगातार जो है वो प्रधानमंत्री स्तर पर बैठकें हो रही हैं। आज भी इस स्थिति को लेकर बैठक हुई। इससे पहले कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने भी जो 11 राज्य जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके मुख्य सचिवों के साथ बातचीत की और किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई को स्मूथ किया जाए, किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई सब जगह पहुंचाई जा सके, उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे की तरफ से स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन चलाई जा रही हैं और जो दूसरी ऑक्सीजन के इस्तेमाल
अन्य कामों के लिए होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है, उसको मेडिकल यूज़ के लिए उसको डाइवर्ट करने की भी पूरी कोशिश हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी कदमों का जो है वो लाभ मिलेगा और कोविड की इस स्थिति से जिससे हम निकल रहे हैं उससे हम जूझने में, उसके साथ हम संघर्ष करने में कामयाब रहेंगे और उसके खिलाफ इस लड़ाई को जीतने में हम कामयाब रहेंगे। और अब अगर हम बात करें जो मेजर सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं, जैसा कि आपको ये पता ही होगा कि दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। 6 दिन 26 अप्रैल तक वहाँ पर लॉकडाउन रहने वाला है। और इसके अलावा चंडीगढ़ में हम पहले ही 2 दिन का लॉकडाउन देख चुके हैं और उसके बाद अब सुनने में ये भी आ रहा है कि बुधवार को जब रामनवमी है तो पूरी ट्राई सिटी में लॉकडाउन किया जाएगा, ताकि किसी तरह का कोई फंक्शन इस दौरान में ना हो सके। और देखते हैं उसमें मोहाली की तरफ से ये रजामंदी आ गई है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कह दिया है कि वो इस ट्राई सिटी में जो लॉकडाउन लगेगा उसमें मोहाली में भी लॉकडाउन रखा जाएगा। पंचकुला में भी हम उम्मीद करते हैं कि ये लॉकडाउन रहेगा। लेकिन ये मेजर्स जो हैं, ये उपाय कितने कारगर साबित होंगे ये देखना होगा। हालांकि पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो उसका फ़ायदा तो ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके और नुकसान जो थे वो सामने आए। ख़ासतौर पर अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ वो सामने आया। और इस वक्त जो हालत हमारी अर्थव्यवस्था की हो रही है, अगर लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरी तरफ भी असर पड़ने का, लोगों के रोज़गार जाने की जो समस्या है और तरह की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी। बहरहाल इस वक्त हमारे सामने जो सवाल हैं वो बड़े ही मुश्किल सवाल हैं और उनके कोई आसान जवाब इस समय हमारे सामने नहीं हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकारें, हमारे जो नेता हैं, हमारा जो नेतृत्व है और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो इस स्थिति से हमें उबारने में जो है वो सफल रहेंगे। और उसमें हमारी भूमिका, एक आम आदमी की भूमिका, वो भी बेहद अहम है। और हमें हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो साइंटिफिक रिज़ल्ट्स हैं, जो वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए जो उपाय हैं, उनके ऊपर ही हमें जो है अमल करना चाहिए, उन्हीं को जो है इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम इस जंग में जीत सकते हैं। धन्यवाद।